हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक है आज का मंद बुद्धि बालक, है ना। तो बुद्धि बालक कैसे होते हैं? मंद बुद्धि बालक ये मंद बुद्धि बालक ऐसा बालक है जो अपनी आयु के बालक के समान मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है। उसका बौद्धिक विकास सामान्य रूप से कम होता है। तो इस तरह का होता है मंदबुद्धि बालक। अब विशेषताएं क्या क्या होती है मंदबुद्धि बालक की? तो मंदबुद्धि बालक में बुद्धि की कमी, समायोजन का अभाव, शारीरिक गुणों में भिन्नता, दूसरों पर आश्रित रहना, संवेगात्मक अस्थिरता और निर्णय शक्ति का अभाव, ये सभी जो है मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं होती हैं। तो आज हम मंदबुद्धि बालक से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। यह कथन है। ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, हलिंगवर्थ, एस पोर्टियस, प्रोफेसर हंसराज भाटिया। तो यहाँ ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक रूप से विकलांग और मंदबुद्धि बालकों में बौद्धिक क्षमता कम होती है। ये अबाधित और रुके हुए मानसिक विकास के कारण मंदबुद्धि कहलाते हैं। यह कथन है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस डी पोर्टियस, ऑप्शन बी है प्रोफेसर हंसराज भाटिया, ऑप्शन सी है हालिंगबर्ग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी प्रोफेसर हंसराज भाटिया सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मंदबुद्धिता के स्तर हैं। ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी मूढ़, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो है वो मंदबुद्धिता के स्तर हैं। यहाँ ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक में क्रेटिनिज्म का कारण है। हमारे पास ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि की निष्क्रियता, पिट्यूटरी ग्रंथि की निष्क्रियता, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि की निष्क्रियता सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक में क्वेश्चन नंबर 5 है, मंद बुद्धिता के प्रकार है। ऑप्शन ए है क्रिटिनिज्म, ऑप्शन बी है मंगोलिज्म, ऑप्शन सी है माइक्रोसिफेली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी मंद बुद्धिता के प्रकार हैं। यहाँ ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा क्रिटिनिज्म, मंगोलिज्म, माइक्रोसिफेली के अलावा एक और होता है, वो होता है हाइड्रोसिफेली। यहाँ ये मंद बुद्धिता के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक में मंगोलिज्म मंद बुद्धि के कारण है। ऑप्शन ए है एंडोक्राइन ग्रंथियों में असंतुलन, पिट्यूटरी ग्रंथि में अनियमितता, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस मंद बुद्धिता में बालक का सिर सामान्य की तुलना में अधिक बड़ा हो जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोसिफेली, ऑप्शन बी है हाइड्रोसिफेली, ऑप्शन सी है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन डी है मंगोलिज्म। तो यहाँ ऑप्शन बी हाइड्रोसिफेली सही है। हाइड्रोसिफेली में बालक का सिर
सामान्य की तुलना में अधिक बड़ा हो जाता है, जबकि माइक्रोसिफेली में वो कम रहता है। ठीक है, वो सिर्फ मतलब सामान्य से छोटा रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक में माइक्रोसिफेली मंदबुद्धिता के कारण है। ऑप्शन ए गर्भकालीन एक्सरे, ऑप्शन बी है अनुवांशिकता, ऑप्शन सी गर्भाशय में संक्रमण का होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो माइक्रोसिफेली मंदबुद्धिता के कारण है, यहाँ ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 अथवा उससे कम होती है और जो बुद्धि के दृष्टिकोण से कम बुद्धि वाले बालक के अंतर्गत हो, मंदबुद्धि कहलाते हैं। यह कथन है ऑप्शन ए हालिंगबर्ट, ऑप्शन बी है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन सी एस पोर्टियस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए हालिंगबर्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्धिक स्तर के आधार पर मंदबुद्धि बालक के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा योग्य मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी अयोग्य मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर ये सभी मंदबुद्धि बालकों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छोटी आंखें, पतले होंठ, चपटी नाक, हाथों पैरों के आकार का बड़ा होना तथा आवाज का भारी होना लक्षण है। ऑप्शन है क्रेटेनिज्म, ऑप्शन बी मंगोलिज्म, ऑप्शन सी है माइक्रोसिफेली, ऑप्शन डी हाइड्रोसिफेली। तो यहाँ ऑप्शन बी मंगोलिज्म सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 25 या उससे कम होती है, ये बालक अपनी सामान्य क्रियाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है जड़ बुद्धि, ऑप्शन बी मूल बुद्धि, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो यहाँ ऑप्शन ए जड़ बुद्धि सही है। ये बालक अपनी सामान्य क्रियाएं भी नहीं कर पाते हैं, जैसे सामान्य क्रियाएं खाना, सोच जाना, चलना, घूमना, ये सब ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक है। ऑप्शन ए मूढ़, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन सी मूर्ख सही है। मूर्ख जो मंदबुद्धि प्रकार है उसमें बालक को थोड़ा शिक्षित किया जा सकता है, वो अपनी सामान्य क्रियाएं खुद कर लेता है, वो थोड़ा अपनी जीवन जीने के लिए कुछ कमा भी सकता है, कुछ काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प है। ऑप्शन ए है मूर्ख, 50 से 70 के बीच बुद्धि लब्धि, ऑप्शन बी है मूढ़, 25 से 50 बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी है जड़, 25 या उससे कम बुद्धि लब्धि, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ये जो मूर्ख, इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच, मूढ़ की बुद्धि लब्धि जो मूढ़ उस वो 25 से 50 बुद्धि लब्धि होती है, जबकि जड़ 25 या उससे कम बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जड़ बुद्धि बालक है। ऑप्शन ए है पूर्णतः मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए पूर्णतः मंदबुद्धि बालक सही है, क्योंकि जड़ बुद्धि बालक जो होता है वो दूसरों की सामान्य क्रियाओं के लिए भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, जबकि शिक्षा पाने योग्य जो मंदबुद्धि बालक है वो मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत सिखाया जा सकता है, थोड़ा शिक्षित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।